ऐसे दयाल महाराज हैं कि आवागमन को मिटा देते हैं, पाप कर्मों को मेट कर और हमें परमात्मा में मिला देते हैं। जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। राम नाम में ऐसी शक्ति है, भजन का ऐसा प्रताप है, सेवा का ऐसा प्रताप है। एक बार एक संत रास्ते में जा रहे थे, गुरु और शिष्य। तो रास्ते में जाते जाते सांझ पड़ गई, सर्दी का समय था। महात्मा ने विचार किया कि ये सेठ की दुकान है और ये बढ़िया की दुकान के बाहर चद्दर लगे हुए हैं, तो इन चद्दरों के नीचे ही आराम कर लेंगे। सेठ तो अभी दुकान बंद करके चला जाएगा। तो सेठ ने तो दुकान बंद कर दी और जाने लगा। जब उसने विचार किया कि इन संतों को रात्रि में सर्दी लगेगी तो ये कैसे सोएंगे, कहां बैठेंगे, तो बोले महाराज ये बोरी का तप्पड़ है, इस बोरी के तप्पड़ को बिछा लेना और सो जाना। ओढ़ने का कुछ नहीं दिया, लेकिन वो बोरी का तप्पड़ तो महाराज को दे गया कि महाराज इसको बिछा लेना, सो जाना। अब रात्रि में महात्मा जी ने देखा कि सर्दी तो है, लेकिन संत महापुरुष तो हर चीज को, हर वस्तु को, हर समय को, हर परिस्थिति को सहन करने वाले होते हैं। संत तो आसन लगाकर बैठ गए, उस तप्पड़ के हाथ भी नहीं लगाया। वो बोरी का जो टाट की बोरी थी उसके हाथ भी नहीं लगाया महात्मा जी ने। लेकिन प्रातः काल हुआ, जब तक महात्मा जी तो भजन करते रहे। अगर आप लेट जाओगे तो आपको ज्यादा ठंड लगेगी, सोओगे ज्यादा ठंड लगेगी। अगर आपको ठंड लगने लगे तो आप आसन लगाकर बैठ जाओ, आपको ठंड लगेगी नहीं, आपको सर्दी लगेगी नहीं। ये संतों का अनुभव है। भजन करने से ऊर्जा पैदा होती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, शरीर में गर्मी बढ़ती है। भजन का पावर ऐसा होता, तपस्या का प्रभाव ऐसा होता है। कई साधु महात्मा आपने देखा होगा कि 84 धुनी की साधना करते हैं, चारों तरफ कंडे लगाकर उसमें बीच में बैठकर तपस्या करते हैं। जेठ के महीने में 11 बजे बैठते हैं, 4 बजे तक बैठते हैं, 3 बजे तक बैठते हैं। गर्मी में, धूप में, सूर्य कितना तपता जेठ के महीने में, इतनी भयंकर लू गर्मी चलती है। उसमें संत चारों तरफ या 5 जगह वो कंडे लगाकर, थापड़ियां लगाकर उसको जलाकर उसके बीच में बैठते हैं, तपस्या करते हैं। वो गर्मी कितनी भयंकर पड़ती होगी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती कि उसमें वो आनंद से भजन करते हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो उस बढ़िया ने केवल एक बोरी संत को दी, जिसका पुण्य प्रताप देखो। संत तो चले गए प्रातःकाल, लेकिन जब बढ़िया मरा तो यमराज के दूत ले गए। तो यमराज ने लेखा मांगा कि अरे भाई इसका लेखा देखो, इस बढ़िया ने क्या पुण्य किया, क्या बुरा किया, अच्छा बुरा जो भी इसका लेखा जोखा बताओ। इसने कोई पुण्य किया हो, परमार्थ किया हो तो बताओ। तो जो चित्रगुप्त हमारे कंधे पर बैठे हुए हैं, वो चित्रगुप्त हमारा एक एक लेखा लिखते हैं कि आपने कुटिया पर जाकर पानी पिलाया है, आपने जाकर कोई शरबत पिलाया है, या आपने कोई झाड़ू बुआरी निकाली है, या कोई छाछ दही पिलाई, या कोई दूध पिलाया, या आपने और कोई खिलाया पिलाया, और कोई सेवा की, या आपने भजन किया, या आपने सत्संग सुना। जो भी आप कुछ करोगे उसका लेखा जोगा परमात्मा की बही खाते में लिखा जाता है। चित्रगुप्त हमारे कंधे पर बैठे हुए गुप्त रूप से सारी बात लिखते हैं। किसी के प्रति आपके मन में बुरा भाव आया है तो भी परमात्मा के वो चित्रगुप्त लिख देंगे। आपने किसी का बुरा किया, अनादर किया, अपमान किया, किसी के साथ कपट किया, वो भी परमात्मा के चित्रगुप्त लिखते रहते, वहां लेखा लिया जाएगा। फिर क्या जवाब दोगे? तो जब बढ़िया की बही निकाली तो बोले कि महाराज इसका एक पुण्य है, इसने संत को एक बोरी दी थी रात्रि में विश्राम करने के लिए, इसका फल देखो क्या फल होता है। बोले कि बैकुंठ की एक पेड़ी मिलेगी इसको। तो बड़ा चतुर था, बोले एक पेड़ी तो मुझे मिलेगी ना? हाँ एक पेड़ी मिलेगी।
तो मैं तो ऊपर ही ऊपर की पेड़ी लूंगा बैकुंठ की। अब ऊपर ही ऊपर की पेड़ी ली तो सामने वही महात्मा बैठे हुए बैकुंठ में। वो महात्मा इशारा करें कि अरे बढ़िया आजा। उसने बुला लिया। इधर यम के दूत कहते कि तू इधर आ। बोले कि नहीं, मुझे तो महात्मा बुला रहे, मैं उनके पास जाऊंगा। और वो बैकुंठ में कूद गया। ऊपर की पेड़ी ली तो कूदने में उसको देर ही नहीं लगी, बैकुंठ में चला गया। अब यम के दूत बैकुंठ में जा नहीं सकते, तो बाहर से इशारा करते कि अरे आजा, अब तेरा समय हो गया। महात्मा ने कहा तू उधर देखे, मैं तो माला ले ले भजन करने लग जा। वो भजन में बैठ गया और यम के दूतों से बच गया। बोलिए भक्तों भगवान की। नाम का प्रताप, भजन का प्रताप, सेवा का ऐसा प्रताप होता है। एक बोरी देने से उसकी यमदूतों की यातना, नरक की यातना छूट गई और वो भगवान के बैकुंठ धाम में पहुंच गया। कितना बड़ा पुण्य होता है। एक भगत ऐसे ही एक फूल ले जा रहा था अपनी प्रेमिका के लिए, लेकिन वो फूल कोई रास्ते में गिर गया, मिट्टी लग गई। उसने झाड़ झूड़ के देखा कि ये फूल अब तो उसको देना नहीं, वो लेगी नहीं। और वो एक भागवत की कथा हो रही थी और भागवत पे उसने वो फूल चढ़ा दिया, जिसके प्रताप से भी उसको भी बैकुंठ मिली थी। भगवान ने कहा कि इसको भी बैकुंठ में जाने दो। इसने भगवान की भागवत, भगवान का स्वरूप भागवत महापुराण के ऊपर इसने एक फूल चढ़ाया। जिंदगी में और कुछ पुण्य नहीं किया, लेकिन एक फूल चढ़ाया जिसके प्रताप से भी उसको बैकुंठ मिली। तो भजन का ऐसा प्रताप होता है। संत ऐसे महापुरुष होते हैं जो डूबते हुए पापी जीव को भी भक्ति में लगाकर किसी भी युक्ति से तार देते हैं, कल्याण कर देते हैं। दादू लीला राजा राम की खेले सभी संत, आपा पर एके भया छूटा सबे भरंत। दादू जी महाराज जब टोंक में पधारे, क्योंकि दादू जी महाराज सबसे पहले तो करडाला में आए, करडाला से सांबर में पधारे, सांबर से आमेर में आए, आमेर से सीकरी पधारे, सीकरी से वापस दौसा होते हुए और आंधी ग्राम में होते हुए और वहां आमेर में पधारे, आमेर से नरेना पधारे। तो इस बीच में दादू जी महाराज टोंक में भी गए थे। निवाई टोंक, जहां मैं रहता हूं निवाई में, तो वहां टोंक में दादू जी महाराज पधारे थे। एक माधवकाणी नाम के बैरागी संत थे और उस बैरागी संत ने अपने गुरुजी का भंडारा किया। देखो भाई, बातें मत करो। बातें करने से कथा प्रसंग का आनंद चला जाता है। जितने भी भाई लोग थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाओ, क्योंकि पीछे बैठने के लिए फिर जगह नहीं रहती है। आगे बहुत सारी खाली जगह पड़ी, आगे बढ़ जाओ, खूब बढ़ो आगे। सब भाई लोग आगे बढ़ जाओ। सबसे निवेदन है कि थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाओ, और माता बहनों से भी निवेदन है, वो भी थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाओ। आराम से आगे आ जाओ, खूब जगह पड़ी है। थोड़ा आगे बढ़ जाओ, जो पीछे बैठी है वो आगे बढ़ जाओ, ताकि पीछे आने वाले पीछे बैठ जाएंगे। तो दादू जी महाराज टोंक में पधारे और माधवकाणी जी के गुरु जी के भंडारे में। उस समय सब संतों ने दादू जी महाराज का बड़ा आदर सत्कार किया। दादू जी महाराज के हाथ से उन्होंने प्रसाद लिया, तो किसी के 2 लौंग, किसी के 5, किसी के 7। सबने कहा महाराज ये अलग अलग क्यों आए? बोले कि जिसका जैसा भाव था उसी प्रकार लौंग का प्रसाद आया है। तो दादू जी महाराज के समय में जनता बहुत आ गई दादू जी के दर्शन के लिए। तो माधवकाणी जी आकर कहने लगे कि महाराज, जो भंडारे में भोजन बनाया है वो भोजन इतनी जनता के लिए तो कम पड़ेगा। दादू जी महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, ये मेरी सफेद चादर ले जाओ और भोजन के ऊपर ढक दो, और उस कोठड़ी में कोई जाए नहीं। भगवान का नाम लेके उस कोठड़ी में इस चादर से मिठाइयों को ढक दो और नीचे से निकालते जाओ, तो कोई कमी नहीं आएगी। जो भोजन
एक दिन के लिए कम पड़ रहा था, वही भोजन 7 दिन तक दादू जी महाराज के प्रताप से रिद्धि और सिद्धि इतनी बढ़ गई कि 7 दिन तक वो भोजन, अखंड भोजन भंडारा चलता रहा, कोई कमी नहीं आई। काहे की कमी जाके राम धनी, परमात्मा के संत प्यारे भक्तों की क्या कमी हो सकती है जो परमात्मा से ओतप्रोत है। उनके आगे तो परमात्मा रिद्धि सिद्धि माया हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि हमें कोई आदेश दे, कोई हमें सेवा के लिए कहे। तो इसलिए संत महापुरुषों आगे चंद सूर सिजदा करे, नाम अल्लाह का ले, दादू जमी आसमान सब उन पांवों सिर दे। चंद्रमा, सूर्य, धरती, आकाश, जल, ये सब उन संतों के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। ये भजन का प्रताप है, संतों की ऐसी महिमा है। संत बड़े परमार्थी, जो परमार्थ के लिए संसार में आते हैं, डूबते हुए जीवों को पार करते हैं। स्वयं चाहे सुख दुख उठा ले, दुख भोग ले, लेकिन जीवों का कल्याण करते हैं। मति मोटी उस साधु की द्वेपक रहित समान, दादू आपा मेट कर सेवा करे सुजान। दादू जी महाराज कहते हैं कि उस संत की मति, यानी उसका मत, उसका विचार, उसकी जो साधना होती है, उन संतों की बड़ी महान साधना है। उसकी बड़ी अच्छी बुद्धि होती है, अच्छे विचार होते हैं। वो किसी पक्ष विपक्ष में नहीं बंधते हैं, वो किसी एक व्यक्ति विशेष में या पक्ष विपक्ष में फंसते नहीं हैं। वो तो परमात्मा के मार्ग में चलते हैं, भक्ति के मार्ग में चलते हैं, भक्ति साधना करते हैं। आपा अहंकार को मेटकर हरि की सेवा करते हैं। कछु न मांगे संत जना और देव दत्त गणा। संतों को अगर कुछ दो तो भी संत नहीं लेते हैं, कुछ मांगते भी नहीं है। राका बाका नाम के संत थे। एक दिन राका जी आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी पीछे पीछे आ रही थी। तो संत राका जी ने विचार किया कि आगे सोने की मोहरों का ढेर पड़ा हुआ। विचार किया कि कहीं मेरी धर्मपत्नी का मन विचलित न हो जाए और इन मोहरों को उठा ले। तो मिट्टी से उसको ढकने लगे, धोबा भर भर कर उस पर मिट्टी डालने लगे। इतने में उनकी पत्नी आ गई, कहने लगी कि पतिदेव क्या कर रहे हो? बोले मैं सोने को मिट्टी से ढक रहा हूं। तो बोले कि पतिदेव मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे हो? सोना भी मिट्टी है, धरती में से निकला हुआ मिट्टी है, और मिट्टी तो मिट्टी है ही। अरे मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे हो? तब वो बोले कि अरे तुम तो मेरे से भी बांका हो। तब से ही उनका नाम राका और बांका हो गया। भजन की लागे सोई जाने, दूजा क्या जाने मेरा भाई। रंका लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई। छोड़ चलिया बाद पलक बुकारे के ऐसी लागी, छोड़ चलिया बादशाही। जिसके भजन की लग जाती है, जिसके सदगुरु के बाण लग जाते हैं, जिन महापुरुषों के सदगुरु के लागिया जा रहे बाण, सदगुरुओं का जो बाण लग जावे तो वो कलेजे को छेक देते हैं, आत्मा को छेक देते हैं और बुरे काम छूट जाते हैं। धन दौलत क्या चीज होती है? अरे संतों के सामने बादशाही, अरे वो दौलत माल खजाना क्या चीज है? दूली जैसो धन जाके सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देके अंत की सी यारी है। वो तो धूल के समान, धन को धूल के समान समझ, भूली जैसो भाग देके अंत की सी यारी है। अंतिम समय में कौन यारी करता है? कोई मर जाता तो कोई यारी करता है? कोई प्रेम करता है? पति रात दिन साथ रहते हैं। पति मर जाए तो पत्नी उस मकान में नहीं सोएगी कि वो तो भूत बन गया, पति भी उसके पास नहीं सोएगा। बताओ, रात दिन साथ रहते थे, मरने के बाद में प्राण पखेरु उड़े और कहा कि वो तो भूत बन गए। अंत की सियारी, पाप जैसी प्रभुताई, सांप जैसो सम्मान। संत ऐसे होते हैं कि प्रभुताई को,
जो उसका मान करे उसको तो वो सांप के समान समझते हैं कि ये सांप जो होता है ना, सांप अगर घर में घुस जाए तो क्या करते हैं लोग, लाठी लेकर उसको मारने दौड़ते हैं। ऐसे ही संत मान सम्मान से दूर रहते हैं। अगर कोई उनकी मान बढ़ाई करे तो उनको बड़ा बुरा लगता है, उनको चुभता है। सांप जैसो सन मान बढ़ाई बिछुन जैसी, अग्नि जैसो इंद्रलोक। इंद्रलोक को तो वो अग्नि के समान समझते हैं। जैसे अग्नि जड़ती हो तो उसके पास कौन जाके बैठेगा, वो तो जलाती है। तो इंद्रलोक भी नहीं चाहते हो, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहते हो, स्वर्ग लोक भी नहीं चाहते हो, वो तो परमात्मा का धाम चाहते हैं, परमात्मा को चाहते हैं। विघ्न जैसो विधि लोक, कीर्ति कलंक जैसी सीधी सी ठगारी है। और कीर्ति मान सम्मान यश प्रतिष्ठा चाहते ही नहीं। ऐसो को साधु सो तो राम जी को प्यारो है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा संत कोई राम जी का प्यारा ही होगा। एक तुलाधार नाम का सेठ था काशी में। उस सेठ का क्या नियम था कि प्रतिदिन दान पुण्य करता था। चाहे कोई आओ, कितना ही ले जाओ, दोबारा ले जाओ, चौबारा ले जाओ, लेकिन वो मना ही नहीं करता था। वो तो नीची आंखें करके और देता रहता था। मालिक देत है देत रेत दिन रैन, लोग भरम हम पे धरे याते नीचे नैन। रहीम जी ने कहा, रहीम जी का भी ऐसा ही दान करने का स्वभाव था। तो रहीम जी को लोगों ने कहा कि तुम नीचे नेत्र करके क्यों देते हो, लोग दोबारा ले जाते हैं। कि ले जाने दे, जितना ले जाना चाहे ले जाए, मुझे तो वो मालिक दे रहा है, रात दिन देता है। लोग कहते हैं कि रहीम दे रहा, रहीम नहीं दे रहा है, वो मालिक दे रहा है। तो तुलाधार नाम का सेठ था, उसका नियम था कि सत्य बोलना, एक तोल एक बोल। बढ़िया क्या करता है कि जैसे कोई छोटा बालक या कोई नहीं समझने वाला कोई सामान लेने चला गया तो उसके ज्यादा रेट लगा देता है। होलसेल वाले के अलग लगाएगा और जो रिटेल ग्राहक आएगा उसको ज्यादा भाव में बेच देता है। लेकिन उस सेठ का ऐसा नियम नहीं था कि एक बोल एक तोल। चाहे बालक आओ, चाहे रोज का ग्राहक आओ, चाहे होलसेल वाला आओ, चाहे रिटेल वाला आओ, एक भाव एक और वस्तु देता था। एक तोल एक बोल, यानी सत्य बोलता था, वो झूठ नहीं बोलता था। जिसके कारण उसमें ऐसी अद्भुत शक्ति आ गई कि एक जाजली नाम का मुनि तपस्या कर रहा था। जाजली मुनि की तपस्या करने से उसके जटाएं बढ़ गई, लंबी लंबी जटाएं, और हवा चलने से पेड़ों में उलझ गई। उन जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना दिए, अंडे दे दिए, बच्चे पैदा हो गए। बच्चे उड़ भी गए, लेकिन पक्षियों ने घोंसले उसमें बनाए रखे, उसको अपना घर समझ रखा था। जाजली मुनि ने ऐसी तपस्या की, तपस्या का ऐसा प्रभाव हुआ कि जाजली की समाधि खुली। तो जाजली अपने कपड़े ऐसे आकाश में फेंकता था तो इंद्रलोक में उनके कपड़े धुल के आते थे। तपस्या का ऐसा प्रभाव हुआ, उस जाजली मुनि को अहंकार हो गया कि देखो इस संसार में मेरे जैसी तपस्या करने वाला कोई नहीं। अरे पक्षी मेरे जटाओं में घोंसले बना दिए। 3 दिन तक वो जाजली मुनि वहीं बैठा रहा कि उन पक्षियों का घर तो मेरी जटाएं हैं, शायद वो पक्षी वापस आएंगे। लेकिन जब पक्षी वापस नहीं आएंगे तो उठ गया। एक दिन अहंकार हो गया कि ये मेरे कपड़े इंद्रलोक में धुल के आते हैं। इतने में एक बगुली आकाश मार्ग से एक पक्षी उड़ के जा रहा था और उसने बीट कर दी किसके ऊपर, जाजली मुनि के ऊपर। जब बीट करी तो उन्हें क्रोध आया। क्रोध आते ही एकदम भर नजर से, क्रोध की नजर से देखा तो वो बगली भस्म होके नीचे गिर गई। और ये बोला कि मैं तो बड़ा भारी तपस्वी हूं, मैं तो किसी को भस्म कर सकता हूं। उसको ये पता नहीं कि वो क्रोध करने से उसका भजन तपस्या साधना नष्ट हो गई। अब उसको लगी भूख तो वो गया गांव में। गांव में गया तो एक माई अपने पति की सेवा कर रही थी। एक सती पतिव्रता अपने पति की सेवा में लगी हुई थी।
तो बोले माई भिक्षाम देही, माम भिक्षाम देही। बोले महाराज थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं मेरे पति को स्नान करा दूं, कपड़े पहना कर आपको भोजन या जो भी भिक्षा दूंगी, जो आप चाहोगे, थोड़ी देर ठहर जाओ। जाजली मुनि को क्रोध आया कि मैं चाहूं तो अभी भस्म कर दूं इसको। जितने में तो वो सती बोल पड़ी, महाराज वो बगुली नहीं है जो भस्म कर दोगे। समझ गए वो बगुला को जो भस्म किया था, महाराज वो बगुली नहीं जो भस्म हो जाए। एकदम अहंकार उतर गया महात्मा का कि बगुली जंगल में मारी मैंने, भस्म कर दिया। नजर से एकदम क्रोध करके, और वो बगली खत्म हो गई थी, भस्म हो गई। इसको कैसे पता लगा? बोले महाराज ये भी मुझे पता है कि तुम्हारा कपड़ा इंद्रलोक में धुलने जाता है, और तुमने क्रोध किया तो बगली भस्म हो गई, तुम्हें अहंकार हो गया, और भूख लगी तो तुम भिक्षा लेने यहाँ आए हो। महाराज अहंकार मत करो, यहाँ बगुली नहीं है, भस्म होने वाली नहीं है, मेरे पति का बल है, मुझे कोई भस्म नहीं कर सकता, पतिव्रता का बल है। अरे बोले कि तुम्हें ऐसा ज्ञान कैसे आया? बोले जाओ तुलाधार नाम का वैश्य है काशी में, उसके पास जाकर पूछो। अब वो धीरे धीरे काशी गया, तुलाधार के सामने गया तो तुलाधार तराजू लेर की सेठ था। तराजू लेर की कोई ग्राहक आ रहे, सामान तोल रहा, नाज तोल रहा। अरे बोले कि ये मुझे क्या ज्ञान देगा, मैं तो महात्मा हूं, इतनी तपस्या की, फिर अहंकार। भगवान कहते हैं कि अहंकार को मैं नहीं रहने देता हूं, अहंकारी जीव मेरे पास नहीं आ सकता है। और बोले कि फिर अहंकार। इतने में जाकर वापस मुड़ने लगा कि ये मुझे क्या ज्ञान देगा। इतने में तो तुलाधार सेठ बोला कि अरे महात्मा जाजली मुनि कहाँ जा रहा है, जिस काम के लिए आया वो तो बात पूछ ले, फिर पछताएगा। तब जाजली मुनि को आभास हुआ कि मेरा नाम इसने कैसे जाना। जाकर पूछा कि आप मेरा नाम कैसे जानते हो? कि ये सब एक बोल रे एक तो, समभाव रखना, समता रखना। अगर समभाव रखोगे, समता रखोगे तो आप में भी ऐसी शक्ति आ जाएगी। और अगर समता भाव नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो आइए एक छोटा सा भजन है। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वो छोड़ के संसार तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू आएगा, कोई न साथी साथ तेरा निभाएगा। वो तूने प्रभु का भजन किया नहीं, वो तूने प्रभु का भजन किया नहीं। वो सत्संग किया ना, वो तो घड़िया। तूने हरि का भजन किया ना, तूने हरि का भजन किया ना। सत्संग ना घड़िया, सत्संग किया ना घड़िया। जन दूध लगा कर तुझको ले जाएंगे, जब दूध लगा कर तुझको ले जाएंगे। वो छोड़ के संसार जब तू जाएगा, छोड़
संसार जब तू जाएगा तो कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। दिनों का डेरा वो या कोई न रहता है, चंद दिनों का डेरा हंस उठ जाएगा कोई न साथी तेरा, हंस उठ जाएगा कोई न साथ निभाएगा। जब हरि चरणों में जिस दिन, जब हरि चरणों में जिस दिन कोई लगाएगा तो चरणों में तेरा हो जाएगा। छोड़ के संसार जब तो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ मेरे राम श्री राम। दादू राम मेरे राम श्री बोल दादू दयाल महाराज की। छोड़ के संसार जब तू जाएगा तो कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कौन साथ निभाएगा? कौन साथ गया आज दिन तक? ना धन गया ना संसार गया, तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, कहाँ रहो ये लाग। दादू हरि बिन क्यों सुख सोवे, काहे न देखे जाग। अरे प्राणी जाकर क्यों नहीं देख रहा? तुझे शर्म भी नहीं आती है कि सोते सोते ये दिन उग आया है फिर भी तू सो रहा है? कब तक सोता रहेगा? तेरा काल तेरे सिराने बैठा हुआ है, वो काल कभी भी आ सकता है। और जो भगवान के विश्वास पर रहता है, भगवान का भजन करता है, तो वो काल से बच जाता है। उस पर परमात्मा की मेहर हो जाती, दया हो जाती है। और जो परमात्मा के काम करता, परमार्थ का काम करता है, भजन का सुमरण का काम करता है, तो वो काल से बच भी जाता है। और जो भगवान का विश्वास करके, भरोसा करके उसके सहारे हो जाता है, तो परमात्मा उसको पूरता है, उसकी रक्षा करता है। पूर्ण हारा पूरसी जो चित रहसी ठाम, अंतर ते हरि उमंग सी सकल निरंतर राम। वो परमात्मा पूरता है। जो इच्छा कर लो तो परमात्मा वो भी इच्छा तुम्हारी पूरी करेगा, तुम्हारी कामना को पूरी करेगा, तुम्हारी भावना को पूरी करेगा। एक व्यक्ति ने ऐसा विचार कर लिया कि मैं तो जब उठूंगा कि जब परमात्मा मुझे तरबूज खाने की इच्छा हो रही, परमात्मा मुझे तरबूज मेरे मुंह में खिलाए तो मैं उठूंगा।
नदी के पाट में जाके, दो नदियां मिलती थी, वहां जाके बैठ गया। मारवाड़ की बात है। और वो वहां जाकर बैठ गया। अब भगवान को तो पूर्णा था, ऐसी बारिश हुई कि मारवाड़ में जो कुटियाएं बनी होती घास फूस के, वो जिसमें तरबूज रख देते हैं, कई दिनों तक तरबूज खराब नहीं होता। तो भगवान ने ऐसी बारिश की कि वो घास फूस में से तरबूज बह बहकर और उस नदी में आए और जल स्तर बढ़ने लगा और जल धीरे 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 उसके छाती तक आ गया और एक तरबूज आया जो उसके मुंह के पास लग गया। देखो, भगवान पर विश्वास किया केवल, और विश्वास करके बैठ गया। सोजीदास बाबा यहाँ आके बैठे थे। उस समय यहाँ कोई ऐसे मकान मंदिर थोड़ी बने हुए थे, ये कुटियाएं थोड़ी बनी हुई थी। वो तो यहाँ बैठ गए, जंगल में आके पेड़ के नीचे आके बैठ गए होंगे। अरे आज देखो मंगल हो गए, कितने मकान मंदिर बन गए। तो वो तरबूज उसके मुंह के पास आ गया। भगवान ने कहा कि ले खा, मैं तुझे खिला रहा हूं। विश्वास सबसे बड़ा है। पूरक पूरा पास है, ना ही दूर गंवार। अरे सब जानते बाबरे देवे को होशियार, वो परमात्मा हाथों हाथ तैयार हाजरा हजूर खड़ा है। एक घोड़े को चराने वाला गशियारा, घोड़े के लिए घास लावे, घोड़े को चरावे, रोज घास डाले, घोड़े को नहलावे। एक दिन दीपावली का समय आया, राजा का घोड़ा था। राजा का घोड़ा था तो राजा के नौकर घोड़े को लाकर हलवा खिला रहे थे। दीपावली के समय में हलवा लावसी जो भी बनाए जो वो खिला रहे थे। उसको देखकर उस घोड़े चराने वाले के मन में विचार आया कि हे भगवान, हम जिंदगी भर इतनी मेहनत करते हैं, घोड़े को चराते हैं, नहलाते हैं, घास फूस लाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी हमें तो हलवा नहीं मिलता। अरे इस घोड़े का भाग देखो, जो इस घोड़े को हलवा खिला रहे हैं, घोड़ा खाता नहीं, हिण हिनाता है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुंह में ठूंस रहे हैं। वो दुखी हो गया देखकर कि हे भगवान, हमारी भी कैसी किस्मत है जो हमें त्योहार बार भी हमें कोई हलवा मिठाई नहीं मिलती है। अब वो दुखी होकर एक महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा जी को जाकर पूछा, महाराज ये क्या किस्मत पाई हमने भी। अरे बोले कि परमात्मा पर विश्वास रखो, परमात्मा तुम्हें भी दे सकता है। बोले महाराज मुझे कैसे देगा? कि जाकर तू जंगल में बैठ जा, आंखें बंद करके बैठ जा, तुझे भी परमात्मा देगा, लेकिन परमात्मा हाथ से खिलाए तो ही खाना, बाकी मत खाना। 3 दिन में तुझे परमात्मा तुझे भी खिला देगा, चिंता मत कर। वो जंगल में जाकर बैठ गए, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया तो 4 कोई राहगीर आए। अब वो कहीं से शहर में से हलवा, पूड़ी, नमकीन और खाने पीने की चीजें लेकर वहां जंगल में पहुंच गए। वहां पहुंच गए तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि अरे अपन चारों व्यक्ति अकेले अकेले खा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति को तो कम से कम खिलाना चाहिए, कोई भूखा प्यासा होगा कोई। अरे वो देखो पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठा है और वो देखो न जाने कब से भूखा होगा। उसके पास जाकर कहा कि अरे महात्मा जी भोजन कर लो। आंखें नहीं खोली। उसको तो कहा, भगवान ने, महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे मुंह में दे जब खाना। आंखें नहीं खोली, हिलाया तो भी नहीं खोली। अरे बोले ऐसे नहीं खाएगा, ये महात्मा है, महात्मा बड़े हटीले होते हैं। और वो हलवा लेकर जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंसने लगे हलवा। अब वो कह नहीं खाऊं, मुंह ज्यादा कठोर, होठों को दबा लिया तो जबरदस्ती वो दबाकर मुंह में ठूंस दिया। जब वो खिलखिलाकर हंसने लगा कि वाह भगवान, वास्तव में जो भगवान के भरोसे हो जाता है, जो भगवान के विश्वास पर हो जाता है, तो चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को खाए, होना था सवेरा जाना है सो जाए। वो परमात्मा सबको देने वाला तो सबको देता है। एक बार रुक्मणी को शंका हो गई कि भगवान सबको देता है तो मैं देखती हूं। भागवत में प्रसंग आता है कि रुक्मणी ने एक चींटी को अपनी काजल की डिबिया में बंद करके, छोटी सी डिब्बी में,
और दूसरे बड़े डिब्बे में बंद कर दिया और तीसरे डिब्बे में बंद कर दिया और उसको अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठ गई और बोले कि भगवान आपने सबको पूर दिया, सबका पालन पोषण कर दिया, सबको खाना दाना दे दिया। बोले कि हाँ दे दिया रुक्मणी। बोले इस चींटी को तो नहीं दिया होगा आपने। रुक्मणी देख ले, वो डिब्बी निकाल के खोल के देखी तो उसमें चावल गिरा हुआ। अरे बोले भगवान मैंने डिब्बी में बंद किया, डिब्बी में चावल कैसे पहुंचाया आपने? बोले रुक्मणी जब तू उस चींटी को बंद कर रही थी तो तुम्हारे तिलक में चावल लगा हुआ था और वो चावल मैंने गिरा दिया। मुझे पता था कि तू इसको बंद करेगी, मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली। अब कहां जाओगे, कितनी चिंता करोगे? होय निश्चिंत करे मत चिंती, चोंच दई सो चिंत करेगो। अरे पांव पसार परियो क्यों न सोवत, पेट दियो सोई पेट भरेगो। परमात्मा ने पेट दिया, चोंच दई तो चुगा देगा, पेट दिया तो पेट भरेगा। हाथी को मन देता तो कीड़ी को कण देता है वो परमात्मा। सरने सरगा सरने सरने हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे